प्यारे दोस्तों, क्या हमने कभी सोचा है कि कब्र की तारीकी में हमारा क्या हाल होगा? क्या वो जगह सुकून का मकाम होगी या अजाब का गढ़ा होगी? अक्सर लोग मौत को बहुत दूर समझते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि मौत हमसे इतना ज्यादा करीब है कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। नाज़रीन, सबसे खौफनाक बात यह है कि बाज लोगों के लिए अजाब कब्र का आगाज दुनिया ही में वाज़ेह हो जाता है। जी हाँ नाज़रीन, कुछ निशानियाँ ऐसी होती हैं जो किसी शख्स के लिए अजाब कब्र की खबर दे रही होती है। वो निशानियाँ क्या हैं, किन लोगों पर ये निशानियाँ ज़ाहिर होती हैं और हमें इनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए, आज की इस वीडियो में तमाम तर तफसील आपको बताएंगे। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। नाज़रीन, याद रखें कब्र के अंदर क्या होगा, यह मामला इंसानी आंखों से ओझल है और इस बारे में कोई इंसान नहीं जान सकता कि कब्र में इंसान के साथ क्या हो रहा है। अलबत्ता बाज़ निशानियां ऐसी हैं कि अगर ये ज़ाहिर होती हैं तो इस बात का इशारा हो सकता है कि उस शख्स से अल्लाह नाराज़ है और इस शख्स को अजाब कब्र का सामना हो सकता है। अहले इल्म ने कुरान और हदीस की रोशनी में ये निशानियां बतलाई हैं। ये निशानियां क्या हैं, आइए इसकी तफसील आपको बताते हैं। नाज़रीन, इन निशानियों में सबसे पहली निशानी नज़ा के वक्त शदीद तकलीफ और सख्ती है। याद रखें, मौत का लम्हा हर इंसान के लिए एक यकीनी हकीकत है, लेकिन हर किसी के लिए यह मरला एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर मौत बड़ी आसानी से आती है, जबकि कुछ लोगों के लिए नज़ा का वक्त इंतहाई तकलीफ दे और दर्दनाक साबित होता है। नज़ा यानी रूह के निकलने का अमल हर इंसान को बर्दाश्त करना होता है, लेकिन जो लोग अपनी ज़िंदगी गुनाहों और अल्लाह की नाफरमानी में गुजार चुके होते हैं, उनके लिए यह मरला निहायत अजियतनाक हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौत के वक्त की सख्तियों का जिक्र करते हुए फरमाया कि अगर किसी शख्स का खात्मा बुरे अमाल के साथ होता है तो उसकी रूह को इंतहाई तकलीफ दे तरीके से निकाला जाता है। हदीस में आता है कि जब नाफरमान और गुनाहगार बंदे की रूह कब्ज की जाती है तो वो यूं निकलती है जैसे कांटों में अटकी हुई गीली ऊन को खींचा जा रहा हो। नाज़रीन, ये एक निहायत खौफनाक मंजर है जिसे अगर कोई अपनी आंखों से देख ले तो वह कभी भी गुनाह की जिंदगी गुजारने का सोचेगा भी नहीं। नज़ा के वक्त जो लोग अल्लाह के करीब होते हैं उनके चेहरों पर सुकून और इत्मीनान पाया जाता है और उनके लिए मौत एक मोहब्बत भरी मुलाकात की मानद होती है। जबकि जो लोग दुनिया में अल्लाह के अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हैं उनके लिए यह वक्त इंतहाई दहशतनाक साबित होता है। रिवायत से साबित है कि गुनहगारों के लिए नज़ा की तकलीफ इस कदर शदीद होती है कि बाज़ औकात उनके चेहरों पर अजियत के आसार नुमायां हो जाते हैं। वो कराहने लगते हैं, उनके जिस्म सख्ती से अकड़ जाते हैं और बाज़ औकात तो ऐसी हरकत करते हैं जो देखने वालों के लिए इंतहाई खौफनाक होती हैं। कुछ लोगों को आखिरी वक्त में ऐसी चीज़ें नजर आने लगती हैं जो आम लोगों को दिखाई नहीं देती। वो फरिश्तों की मौजूदगी को महसूस करते हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने जिंदगी में बुरे अमाल किए होते हैं इसलिए उनके लिए अजाब की खबरें सुनाने वाले फरिश्ते आते हैं। जैसे कि कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, और अगर तुम देख सको जब जालिम लोग मौत की सख्ती में होते हैं और फरिश्ते अपने हाथ फैलाए होते हैं, कहते हैं निकालो अपनी जानें, आज तुम्हें जिल्लत के अजाब की सजा दी जाएगी, इस वजह से कि तुम अल्लाह पर झूठ बांधते हो, उसकी आयत के मुकाबले में तकब्बुर करते हो। नाज़रीन, ये आयत वाज़ेह करती है कि जब किसी जालिम, बदकार और गुनहगार शख्स पर मौत आती है तो फरिश्ते उस पर सख्ती करते हैं, उसे कहते हैं कि अपनी रूह निकाल ले, लेकिन वो आसानी से नहीं निकलती, बल्कि वो इतनी तकलीफ में मुब्तला होता है कि अगर दुनिया के लोग इस मंजर को देख लें तो उनके रोंगटे खड़े हो जाएं। नज़ा की तकलीफ के कई असबाब होते हैं जिन्हें उलमा ने वाज़ेह किया है। सबसे बड़ी वजह अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी है। जो लोग दीन से दूरी अख्तियार करते हैं उनके लिए मौत की घड़ियां आजमाइश से भरी होती हैं। ऐसे लोगों को नज़ा के वक्त शदीद तकलीफ और घबराहट का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने दुनिया में अल्लाह के अहकामात को पसे पुश डाल रखा होता है। इसी तरह हराम कमाई भी नज़ा की तकलीफों का एक बड़ा सबब है। जो लोग नाजायज ज़राए से दौलत कमाते हैं, रिश्वत लेते हैं, धोखाधड़ी करते हैं या दूसरों का हक मारते हैं, उनके लिए आखिरी वक्त में शदीद मुश्किलात होती हैं। उनके जिस्म पर बेचैनी तारी हो जाती है और रूह निकलने में सख्त तकलीफ महसूस होती है। इसी तरह हकूकुल इबाद की पामाली भी नज़ा के वक्त की सख्त में इजाफे का बहस बनती है। जो लोग दूसरे का हकूक अदा नहीं करते, जुल्म करते हैं, रिश्तेदारों के साथ नाइंसाफी करते हैं या किसी का हक दबाने में खुशी महसूस करते हैं, उनके लिए मौत का वक्त बहुत अजियतनाक साबित होता है।
وہ آخری لمحوں میں شدید پریشانی اور خوف کا سامنا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ نماز اور قرآن سے دوری بھی نزاع کے وقت کی سختیوں کا ایک اہم سبب ہے۔ جو لوگ نماز میں سستی کرتے ہیں اور قرآن کی تعلیمات سے بے خبر رہتے ہیں، ان کے لیے موت کے وقت شدید مشکلات ہوتی ہیں۔ وہ زندگی بھر اللہ کے احکامات سے غافل رہنے کی وجہ سے نزاع کے وقت بے بسی اور تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ان تمام باتوں سے واضح ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص نزاع کی سختیوں سے بچنا چاہتا ہے تو اسے اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ہوگا، حرام سے بچنا ہوگا، دوسروں کا حقوق ادا کرنے ہوں گے اور نماز قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہوگا۔ دوسری طرف نیک اور صالح لوگوں کے لیے نزاع کا وقت انتہائی پرسکون ہوتا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب نیک بندے کی روح قبض کی جاتی ہے تو ایسے نکلتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی کا قطرہ ٹپکتا ہے۔ ایسے لوگ دنیا میں اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اس لیے ان کے لیے نزاع کا وقت آسان اور راحت بھرا معلوم ہوتا ہے۔ نزاع کا وقت ہر انسان پر آنا ہے، لیکن اس کا انحصار ہماری زندگی کے اعمال پر ہوتا ہے کہ ہمارے لیے یہ لمحہ آسان ہوگا یا انتہائی تکلیف دہ۔ جو لوگ اللہ کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں ان کے لیے نزاع کا وقت پرسکون ہوتا ہے، جبکہ جو لوگ گناہوں میں زندگی بسر کرتے ہیں ان کے لیے نزاع کا وقت سخت ترین آزمائش میں بدل جاتا ہے۔ اور اس بات کی نشانی ہے کہ ایسا شخص عذاب قبر میں بھی مبتلا کر دیا جائے گا، اس کا نزاع کا وقت سخت ہوگا۔ ناظرین، دوسری نشانی یہ ہے کہ ایسے شخص کے چہرے پر خوف اور گھبراہٹ کے آثار ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، جب کسی انسان کی روح قبض ہونے کا وقت قریب آتا ہے تو اس کے چہرے پر اس کی پوری زندگی کے اعمال کا عکس واضح نظر آتا ہے۔ نیک لوگوں کے چہرے پر سکون، نورانیت اور ایک خاص طرح کی راحت محسوس ہوتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں طمانینت اور ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تک دیکھی جا سکتی ہے، جو اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ وہ آخرت میں اپنے اچھے انجام سے باخبر ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو دنیا میں اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارتے ہیں ان کے چہرے پر موت کے وقت شدید خوف اور گھبراہٹ کے آثار نمایاں ہوتے ہیں۔ بعض کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، آنکھیں حیرت اور خوف کے عالم میں کھلی رہ جاتی ہیں اور بعض کے ہونٹ خوف سے سکڑ جاتے ہیں۔ ایسے معلوم ہوتا ہے وہ کسی ہولناک منظر کو دیکھ رہے ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب گنہگار انسان کی روح قبض کی جاتی ہے تو اس کے سامنے اس کے برے اعمال مجسم ہو کر آ جاتے ہیں اور اسے دکھایا جاتا ہے کہ اب اسے ایک ایسا انجام ملنے والا ہے۔ یہی منظر اس کے چہرے پر خوف اور وحشت کے آثار چھوڑ دیتا ہے۔ بعض لوگوں کو موت کے وقت عجیب و غریب کیفیات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان کے جسم میں سخت جکڑن محسوس ہوتی ہے، وہ بے چین ہوتے ہیں، ان کے چہرے پر ایک انجانا سا خوف چھا جاتا ہے اور بعض اوقات ان کے لب کپ کپاتے ہیں جیسے وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن ان کے الفاظ ادا نہیں ہو پاتے۔ یہ سب اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ عذاب قبر کو محسوس کر رہے ہیں اور جان چکے ہیں کہ ان کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے۔ ناظرین، یہ سب کچھ اس بات کی وارننگ ہے کہ دنیا میں برے اعمال کا نتیجہ آخرت میں نہایت سخت ہوگا۔ اگر کوئی شخص نہیں چاہتا کہ اس کے چہرے پر موت کے وقت خوف اور وحشت کے آثار ہوں تو اسے چاہیے کہ وہ دنیا میں اللہ کی فرما برداری کرے، حقوق العباد کا خیال رکھے اور نیک اعمال کرے تاکہ آخری وقت میں اس کا چہرہ نور سے منور ہو اور وہ اللہ کی رحمت کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو۔ ناظرین، عذاب قبر کی تیسری نشانی برے انجام کی جھلک اور شیطانی وسوسہ ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، جب کسی انسان کی روح قبض ہونے کا وقت آتا ہے تو ایک انتہائی نازک لمحہ ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت شیطان اپنی آخری چال چلتا ہے اور مرنے والے کو بہکانے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ حدیث میں ذکر ہے کہ شیطان مرتے وقت انسان کے پاس آ کر وسوسے ڈالتا ہے اور اسے گمراہ کرنے کے لیے مختلف طریقے آزماتا ہے۔ اسے اس کے گناہوں کی یاد دلا کر مایوس کرنے کی کوشش کرتا ہے یا پھر اسے کسی جھوٹی امید میں مبتلا کر کے دین سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر انسان پہلے ہی دن سے دور ہو اور گناہوں میں ملوث رہا ہو تو وہ آسانی سے شیطان کے دھوکے میں آ سکتا ہے اور کفر یا نافرمانی کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو سکتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ناظرین، یہ ایک خوفناک حقیقت ہے کہ بعض لوگ زندگی بھر مسلمان کہلانے کے باوجود مرتے وقت اپنے ایمان پر قائم نہیں رہ پاتے۔ اس نازک گھڑی میں شیطان انہیں ایسی باتیں سمجھاتا ہے جو اللہ کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں یا اپنے عقیدے کو بدلنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کی زبان سے ایسے الفاظ نکالے جاتے ہیں جن کے کفر پر مرنے کی علامت بن جاتے ہیں۔
यही वजह है कि उलमा करम हमेशा नसीहत करते हैं कि इंसान को अपनी ज़िंदगी में दीन पर मजबूती से कायम रहना चाहिए ताकि मौत के वक्त अल्लाह की तरफ रिजू कर सके और शैतान के हमले से महफूज रह सके। ये भी कहा जाता है कि मरने वाला शख्स उस वक्त अपनी आखिरत की एक झलक देख लेता है। नेक लोगों के लिए जन्नत के दरवाजे खोले जाते हैं और फरिश्ते उन्हें खुशखबरी देते हैं। उसकी वजह से उनके चेहरे पर एक नूर और इत्मीनान की कैफियत होती है। लेकिन जो लोग बुरे आमाल में जिंदगी गुजार चुके होते हैं वो अपने अंजाम को देखकर खौफजदा हो जाते हैं। उन्हें अपनी कब्र की सख्ती और जहन्नम के अजाब की झलक दिखाई जाती है जिससे उनकी हालत मजीद खराब हो जाती है। ऐसे लोग खौफ से चीखते हैं, चिल्लाते हैं या घबराहट के आलम में बेचैन हो जाते हैं। लेकिन अब वापसी का कोई रास्ता नहीं रहता। इंसान को उस लम्हे के लिए पहले से तैयार रहना चाहिए। जो लोग दुनिया में अल्लाह का जिक्र कसरत से करते हैं, नमाज और कुरान से जुड़े रहते हैं और नेक अमाल में मशगूल रहते हैं, उनके लिए शैतान का हमला बेअसर हो जाता है। उनके दिल में अल्लाह की रहमत की उम्मीद होती है और वो मरते वक्त कलमा तैयबा के साथ इस दुनिया से रुखसत होते हैं। लेकिन जो लोग दीन से गाफिल रहते हैं उनके लिए शैतान का हमला एक आखिरी इम्तिहान साबित होता है और वो अगर इसमें नाकाम हो जाए तो उनके लिए अज़ाब कब्र का दरवाज़ा खुल जाता है। नाज़रीन, अज़ाब कब्र की अगली और चौथी निशानी ये है कि कुछ लोगों की मौत के वक्त या बाद में उनके जिस्म से सख्त बदबू आती है जो आम बदबू से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। ये बदबू इतनी शदीद होती है कि आसपास मौजूद लोग फौरन उसे महसूस कर लेते हैं और बाज़ औक़ात ये नाकाबिल बर्दाश्त हो जाती है। उलमा फरमाते हैं कि बदबू किसी तिब्बी या जिस्मानी वजह से नहीं होती बल्कि बाज़ औक़ात उस शख्स के अमाल की अलामत होती है। ऐसे अफराद जो दुनिया में बददियानती, धोखाधड़ी, खियानत, झूठ और हराम कामों में मुलव्वस होते हैं, उनकी मौत के वक्त या उसके फौरन बाद ऐसी निशानियां ज़ाहिर हो सकती हैं जो इस बात की गवाही देती हैं कि वो गुनाह आलूद जिंदगी गुजार कर दुनिया से रुखसत हुए। उसके बरक्स ये भी कहा जाता है कि नेक लोगों की लाश से खुशबू आती है और गुनहगारों के जिस्म से सख्त बदबू निकलती है। बहुत सी रिवायत में ऐसे वाक़यात मिलते हैं जहाँ किसी जालिम, बदकार या खयानत करने वाले शख्स के मरने के बाद उसके जिस्म से ऐसी बदबू आती है कि लोग उसके करीब जाने से भी गुरेज करते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा भी हुआ कि ऐसे लोगों को दफन करने के बाद भी उनकी कब्र से बदबू निकलती रहती है। नाज़रीन, ये निशानी दरअसल हकीकत की याद दिलानी है कि दुनिया में किए गए अमाल इंसान के साथ जाते हैं। अगर किसी ने अपनी ज़िंदगी को हराम कमाई, जुल्म, झूठ, धोखाधड़ी और दीगर बुरे कामों में गुजारा तो उसके लिए ये मुमकिन है कि अल्लाह ताला उसे दुनिया ही में इबरत का निशान बना दे। ऐसे लोगों के लिए एक तंबीह होती है और उनके आसपास के लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक होता है कि वो अपनी ज़िंदगी के अमाल पर गौर करें और अल्लाह की तरफ रुजू करें। नाज़रीन, अज़ाब कब्र की पांचवीं निशानी ये है दफन के बाद भी कब्र में सुकून का ना होना। याद रखें, मौत के बाद इंसान के हकीकी अंजाम का आगाज होता है और कब्र उसकी पहली मंजिल होती है। जो लोग दुनिया में अल्लाह की नाफरमानी और दूसरों पर जुल्म ज्यादती करते हैं उनकी कब्र में सुकून नहीं होता। बाज़ औक़ात लोग मुशाहिदा करते हैं कि कुछ कब्रों की मिट्टी गैर मामूली तौर पर बैठ जाती है, जैसे ज़मीन उनके बोझ को बर्दाश्त न कर पा रही हो। बाज़ कब्रें देखने में ऐसी हैबतनाक महसूस होती हैं कि लोग उनके करीब जाने से खौफ महसूस करते हैं। इसी तरह बाज़ रिवायात में जिक्र मिलता है कि कुछ कब्रों से अजीब व गरीब आवाज़ें आती हैं और बाज़ मकामात पर लोगों ने ऐसी बातें महसूस की हैं जो आम इंसानी सोच से बालातर होती हैं। उलमा का कहना है कि ये चीज़ें अज़ाब कब्र की निशानियाँ हो सकती हैं जो दुनिया में मौजूद लोगों के लिए इबरत का सामान बनती हैं। अल्लाह ताला बाज़ औक़ात ऐसे गुनहगारों को दुनिया में ही निशान इबरत बना देता है ताकि लोग उनके अंजाम से सबक हासिल करें। नाज़रीन, ऐसे कई मिसालें तारीख में मिलती हैं जहाँ जालिम और बदकार अफराद की मौत के बाद उनकी लाशें इबरतनाक हालत में बरामद हुई। कुछ लोगों को दफन करने के बाद जब उनकी कब्रें दोबारा खोली गई तो उनकी लाशें जली हुई, मस्क शुदा ऐसी हालत में पाई गई कि गोया वो अजाब में मुब्तला है। कुछ बुजुर्गों ने ऐसे वाक़यात भी बयान किए कि जिन अफराद ने अपनी ज़िंदगी में दूसरों पर ज़्यादती की उनकी कब्रें मुद्दतों तक गैर मामूली हालत में रही और उनके बारे में खौफनाक बातें मशहूर हुई। नाज़रीन, ये सब चीज़ें इस हकीकत की निशानदेही करती हैं कि कब्र का अजाब एक हकीकत है और जो लोग दुनिया में अल्लाह के अहकाम की खिलाफ वर्जी करते हैं उन्हें आखिरत से पहले उसका कुछ न कुछ अंजाम दिखा दिया जाता है। एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हें वो आवाज़ें सुनाई दे जो मुर्दे अपनी कब्र में सुनते हैं तो तुम बेहोश हो जाओ। मालूम हुआ
कि अगर किसी शख्स के बारे में किसी भी तरीके से यह मालूम हो जाए कि वो कब्र में पुरसुकून नहीं है, तो इसका मतलब होगा कि वो शख्स अजाब कब्र में मुब्तला है। अल्लाह पाक हम सब के अजाब कब्र से महफूज फरमाए। नाजरीन, अजाब कब्र की छठी निशानी है लोगों के बीच बुरा नाम या बदनामी। याद रखें, इंसान के अच्छे या बुरे होने का एक अंदाजा इसके मरने के बाद किया जा सकता है। बाज लोग दुनिया से रुखसत होते हैं तो उनके जाने के बाद भी उनके लिए दुआएं की जाती हैं। लोग उन्हें मोहब्बत और एहतराम के साथ याद करते हैं और उनके लिए दुआएं करते हैं। उनकी नेक नामी हमेशा बाकी रहती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके मरने के बाद भी लोग उन्हें बुरे अल्फाज में याद करते हैं। वो दुनिया में जो बुरे काम कर चुके होते हैं, उनकी वजह से मुआशरा उन्हें नफरत और बदनामी की नज़र से देखता है। एक रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब किसी नेक शख्स का जनाजा उठाया जाता है तो लोग खुश होते हैं और फरिश्ते भी उसके इस्तकबाल के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन जब किसी बुरे शख्स का जनाजा उठाया जाता है तो लोग बोझ महसूस करते हैं और फरिश्ते भी उसके अंजाम को देखकर रंजीदा होते हैं। नाज़रीन, याद रखें, यह दुनिया फानी है और हर इंसान को एक दिन यहाँ से जाना है। लेकिन कुछ लोग अपने बुरे किरदार और गुनाहों की वजह से ऐसे यादें छोड़ जाते हैं कि उनके नाम से लोग नफरत महसूस करते हैं। जो लोग दूसरों को धोखा देते हैं, जुल्म करते हैं, मुआशरे में फसाद फैलाते हैं और अपनी ख्वाहिशात के गुलाम बन जाते हैं, उनके लिए दुनिया में भी जिल्लत लिखी जाती है और आखिरत में भी सख्त अजाब। बाज लोगों के बारे में मशहूर हो जाता है कि उनकी जिंदगी दूसरों के लिए आजमाइश बनी रही। उनके जनाजे पर बहुत कम लोग आते हैं और कुछ ऐसे बदबख्त भी होते हैं जिनकी मौत पर लोग खुशी का इजहार करते हैं। यह सब निशानी इस बात का सबूत है कि वो दुनिया में अच्छे अमाल छोड़कर नहीं गए और उनका अंजाम इंतहाई बुरा हो। और उस बात की तरफ इशारा है कि ऐसे लोग अजाब कब्र से नहीं बच सकते। हर इंसान को चाहिए कि वो अपनी जिंदगी का मुहासबा करे, अच्छे अमाल करे और ऐसे किरदार अपनाए कि मरने के बाद के लोग अच्छे अल्फाज में याद करें, ना कि बदनाम और नफरत के साथ। नाजरीन, मरने से पहले अजाब कब्र की 7वीं निशानी है अजीब व गरीब मौत आना। याद रखें, कुछ लोग की मौत ऐसी हालात में होती है जो दूसरों के लिए इबरत का निशान बन जाते हैं। उनकी जिंदगी तो आम गुनहगारों की तरह गुजरती है, लेकिन उनका आखिरी वक्त कुछ ऐसा होता है कि लोग उसे देखकर सबक हासिल करते हैं। ऐसे अफराद की मौत में एक अजीब बेचैनी और बेसुकूनी नजर आती है। उनके चेहरे, हरकत और अल्फाज ये ज़ाहिर कर रहे होते हैं कि वो किसी सख्त आजमाइश से गुजर रहे हैं। बाद औकात वो मौत के वक्त ऐसी बातें कह जाते हैं जो उनके अंजाम को वाज़ेह कर देती हैं, जैसे जुबान से कुफ्रिया अल्फाज निकल जाना या अल्लाह की रहमत से मायूसी का इजहार करना। बाज लोग तकलीफ दे हादसात में अपनी जान गंवा बैठते हैं। वो दुनिया में जुल्म, फरेब, धोखाधड़ी या किसी और बुरे काम में मुलव्वस होते हैं और उनकी मौत भी ऐसे हालात में होती है जो उनके अमाल की निशानदही करती है। कहीं कोई शख्स गुनाह करते हुए दुनिया से रुखसत हो जाता है, कहीं कोई हराम कारी में मसरूफ होते होते मर जाता है और कहीं कोई अपनी जुबान से ऐसे कलमात निकालता है जो उसके ईमान के कमजोर होने की अलामत होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक इंसान जैसे जिंदगी गुजारता है उसकी मौत भी अक्सर वैसी ही होती है। जो लोग नेक अमल करते हैं, नमाज, कुरान और जिक्र इलाही के आदी होते हैं, उनकी मौत के वक्त भी अल्लाह की रहमत उन पर साया फिगन रहती है। वो दुनिया से कलमा पढ़ते हुए रुखसत होते हैं। उनका चेहरा पुरसकून नजर आता है। दूसरी तरफ जो लोग गुनाह और नाफरमानी में जिंदगी गुजारते हैं, वह मौत के वक्त सख्त तकलीफ और खौफ में मुब्तला होते हैं। उनके लिए शैतान आखिरी लम्हों में वसवसे डालता है और बाज लोग इस धोखे में आकर ऐसी बातें कह जाते हैं जो उनके लिए आखिरत की तबाही का सबब बन जाती हैं। याद रखें, मौत का वक्त किसी को मालूम नहीं है और ना ही कोई शख्स ये जानता है कि वो किस हालत में दुनिया से रुखसत होगा। मगर जो शख्स अपनी जिंदगी अल्लाह की फरमाबरदारी में गुजारता है, उसके लिए नज़ा का वक्त आसान बना दिया जाता है। और जो लोग गुनाहों में डूबे रहते हैं, उनकी मौत के हालात उनके बुरे अंजाम की तरफ वाज़ेह इशारा होते हैं। इसलिए हमें हमेशा अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए ताकि हमारी मौत भी ईमान के साथ और बेहतरीन हालत में हो। नादरीन, ये था वो तज़किरा उन 7 निशानियों का जो मरने से पहले ही अज़ाब कब्र की जानब इशारा करती हैं। अगर किसी इंसान में ये निशानियां ज़ाहिर होती हैं तो इसका मतलब है कि ये शख्स अज़ाब कब्र में मुब्तला होगा। आइए जाने से पहले आपको अज़ाब कब्र से बचने के लिए चंद अमाल और तरीके बताते हैं जिनका जिक्र कुरान और हदीस में हुआ है। याद रखें, जो लोग दुनिया में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की नाफरमानी करते हैं, उनके लिए कब्र एक सख्त आजमाइश बन जाती है।
जहां उन पर मुख्तलिफ किस्म के अजाब मुसल्लत किए जाते हैं। लेकिन जो लोग ईमान के साथ नेक अमाल करते हैं उनके लिए कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ अहादीस में हमें ऐसे अमाल की निशानदेही फरमाई है जो कब्र के अजाब से बचाने का जरिया बनते हैं। अगर हम इन अमाल को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें तो अल्लाह की रहमत से हमें अजाब कब्र से निजात मिल सकती है। इन अमाल में सबसे पहला अमल ये है कि हम 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें। याद रखें, नमाज इस्लाम का बुनियादी रुकन है और ये क़यामत के दिन सबसे पहला अमल है जिसका हिसाब लिया जाएगा। जो लोग दुनिया में नमाज की पाबंदी करते हैं उनके लिए कब्र में रोशनी और सुकून का इंतजाम किया जाता है। हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज मोमिन के लिए कब्र में नूर है। जब कोई शख्स नमाज पढ़ने का आदी होता है तो कब्र में फरिश्ते उसके आसपास आते हैं और उसे खुशखबरी सुनाते हैं। उसके बरक्स जो लोग नमाज में सुस्ती करते हैं उनकी कब्र तंग कर दी जाती है और उन पर सख्ती की जाती है। लिहाजा अगर हम चाहते हैं कि कब्र में हमें आराम और राहत मिले तो हमें 5 वक्त की नमाज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना होगा। नाज़रीन, अज़ाब कब्र से बचने का दूसरा अहम अमल है सूरत मुल्क की तिलावत करना। सूरत मुल्क कुरान की वो अजीम सूरत है जिसे निजात दिलाने वाली सूरत भी कहा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सूरत कब्र के अजाब से बचाने वाली है। जो शख्स हर रात सोने से पहले सूरत मुल्क की तिलावत करता है अल्लाह ताला उसके लिए कब्र में निजात का सबब पैदा करता है। ये सूरत कब्र में आने वाले फरिश्तों के सवालात के वक्त मददगार साबित होती है और इंसान को अजाब से बचाती है। हमें चाहिए कि हम इस सूरत को याद करें और रोजाना उसकी तिलावत को अपनी आदत बनाएं ताकि कब्र में हमारे निजात का जरिया बन सके। इसके अलावा अजाब कब्र से बचने के लिए जरूरी है कि हलाल रिस्क खाएं और किसी पर जुल्म ना करें, क्योंकि हराम कमाई और जुल्म दोनों ही कब्र में सख्त अजाब का सबब बनते हैं। जो शख्स हराम कमाता है, सूद खाता है, रिश्वत लेता है या दूसरों के हकूक मारता है, अपनी कब्र को खुद जहन्नम का गड़ा बना रहा होता है। हदीस में आता है कि जालिम की कब्र में आग के शोले भड़क रहे होंगे। याद रखें, हलाल कमाई न सिर्फ दुनिया में बरकत का बायस बनती है बल्कि कब्र और आखिरत में भी राहत का जरिया बनती है। इसी तरह अगर कोई शख्स किसी पर जुल्म करता है, किसी का हक मारता है या दूसरों के हकूक दूसरों के साथ नाइंसाफी करता है तो उसकी कब्र तंग कर दी जाती है, उस पर अजाब मुसल्लत कर दिया जाता है। हमें अपनी कमाई के जरिए को पाक रखना चाहिए और हर हाल में दूसरों के साथ इंसाफ करना चाहिए ताकि अल्लाह ताला हमें कब्र के अजाब से महफूज रखे। नाज़रीन, अजाब कब्र से बचने का एक जरिया वालिदैन की खिदमत भी है। याद रखें, वालिदैन की खिदमत एक ऐसा नेक अमल है जो इंसान के लिए दुनिया और आखिरत में कामयाबी का जरिया बनता है। जो लोग अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं, उनकी दुआएं लेते हैं और उनका ख्याल रखते हैं, उनके लिए कब्र में आसानियां पैदा कर दी जाती हैं। एक रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ बाप की खिदमत करने वाला शख्स कब्र के अजाब से महफूज रहेगा। याद रखें, जो लोग वालिदैन के साथ बदसलूकी करते हैं, उनकी नाफरमानी करते हैं या उन्हें तकलीफ देते हैं, उनके लिए कब्र में सख्त अजाब होता है। वालिदैन की खिदमत एक ऐसा अमल है जिससे अल्लाह की रहमत हासिल होती है और जो अल्लाह की रहमत हासिल कर लेता है उसके लिए कब्र का मरला भी आसान होता है। नाज़रीन, कब्र में अजाब की एक बड़ी वजह हकूक़ुल इबाद की पामाली भी है। जो शख्स किसी का कर्ज दबा लेता है, किसी का माल नाहक खा लेते हैं, किसी की हक तलफी करता है, वो दुनिया में तो बच जाता है लेकिन कब्र में उसे उसका हिसाब देना पड़ेगा। जैसे कि हदीस में आता है, जिसने किसी पर जुल्म किया वो क़यामत से पहले ही उसका हिसाब चुका दे, वरना क़यामत के दिन उसके नेक अमाल उससे ले लिए जाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि कब्र में हमें सख्तियों का सामना न करना पड़े तो हमें हर हाल में दूसरों के हकूक अदा करने चाहिए। अगर किसी का कर्जा है तो उसे फौरी वापस करें, किसी से ज्यादती की तो उससे माफी मांगे और हर मुमकिन कोशिश करें कि किसी का हक न मरे। नाज़रीन, याद रखें, इंसान गलतियों का पुतला है और हर इंसान से गुनाह सरजद होते हैं, लेकिन जो लोग अपने गुनाहों पर नादिम होकर अल्लाह से माफी मांगते हैं वो अल्लाह की रहमत के हकदार बन जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सच्चे दिल से तौबा करे अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाह माफ फरमा देता है। मालूम हुआ कि तौबा करने वाला शख्स न सिर्फ अल्लाह की मग़फ़िरत हासिल करता है बल्कि कब्र के अजाब से भी महफूज हो जाता है। हमें चाहिए कि हर रात सोते वक्त अपना मुहासबा करें, अपने गुनाहों को याद करके अल्लाह से माफ़ी मांगे और आइंदा गुनाहों से बचने का पुख्ता आज़म करें। जो शख्स अल्लाह से सच्ची तौबा करता है उसके लिए कब्र में भी आसानियाँ पैदा कर दी जाती हैं। नाज़रीन, खुलासा कलाम ये है कि कब्र की सख्तियों से बचने के लिए हमें अपनी ज़िंदगी को नेकियों से भरना होगा। 5 वक्त की नमाज, सूरत मुल्क की तिलावत,
हलाल कमाई, वालिदैन की खिदमत, दूसरों के हकूक़ की अदायगी और सच्ची तौबा वो अमाल हैं जो हमें कब्र के अजाब से बचाने में मदद दे सकते हैं। याद रखें, दुनिया की ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है और असल ज़िंदगी आखिरत की है। अगर हम अपनी ज़िंदगी को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक गुजारेंगे तो हमारी कब्रें भी जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाएंगी। हमें चाहिए कि हम इन अमाल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं ताकि अल्लाह हमें कब्र और आखिरत की सख्तियों से महफूज रखे और अपनी रहमत में दाखिल करे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन निशानों से बचने और नेक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए और ये भी बताएं कि आप अगली वीडियो कौन से इस्लामिक मौजू पर देखना चाहते हैं। आपकी कीमती राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।